कहानी की शुरुआत कुछ जवान लड़कों से होती है जो अपने बाइक में सवार जंगल घूमने के लिए गए हैं। अचानक ही एक पुराना ट्रक दिखाई देता है और वो सभी धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि इस ट्रक के पीछे कितने भयानक मिस्ट्री छुपा हुआ है। ये ट्रक वहाँ के सबसे डेंजरस डेविल का था जिसका नाम है क्रीपर। वैसे भी आजकल के लड़के को पंगे लेने में अलग ही इंटरेस्ट आता है और अब ये कहते हैं कि जो होगा हम लोग मिलकर देख लेंगे। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लुक नाम के लड़के को एक अलग ही चुल मचा था। उसने तो हद ही कर दिया। वो पत्थर उठाकर ट्रक के शीशे में मार दिया, लेकिन इस डेंजरस डेविल ट्रक में कोई मामूली कांच नहीं था, बल्कि पत्थर कांच से लगकर वापस ल्यूक के सर पर आ लगा। वहीं दूसरी ओर कर्क नाम के एक लड़के ने छानबीन करते हुए ट्रक का पिछला दरवाजा खोल दिया और अंदर देखते ही सबकी हालत पंचर हो गई। अंदर एक सफेद बैग था जिससे साफ पता चल रहा था कि उनके अंदर किसी इंसान की लाश है। अब कर्क उसे देखकर आगे बढ़ा तो उसे बहुत ही तेज स्मेल आई और जैसे ही वो पीछे हटा तो अचानक बहुत तेजी से ट्रक का दरवाजा बंद हो गया। ये देखकर वो सब बेहद ही डर गए और तुरंत अपनी बाइक पर भाग निकले। तभी अचानक ट्रक के पीछे से एक तेज धार रफ्तार में एक रस्सी निकली जिसके सिर पर नुकीली चाकू लगा हुआ था और वो सभी कर्क के टांग में जा लगा। खुशकिस्मती से उसके दोस्तों ने उसका साथ नहीं छोड़ा और उसे अपने कंधे का सहारा देकर खड़ा किया। फिर उन्होंने मदद करने के लिए किसी को फोन करने के लिए कहा, मगर जंगल में कोई भी सिग्नल नहीं था। उन्होंने अपने हाथों से कर्क की टांग में लगा चाकू को निकालने की कोशिश की, मगर वो बहुत ही अंदर जा चुका था। लेकिन इससे भी बुरा तो तब हुआ जब रस्सी अपने आप अंदर खींचने लगा। तीनों दोस्तों को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। अब लाल बाइक वाला तो भाग निकला, मगर बाकी दो दोस्त अब भी उसके साथ खड़े थे। कुछ ही पलों में कर्क पीछे खींचता हुआ ट्रक तक आ गया। कर्क बेहद ही डरा हुआ था और उसने अपने दोस्तों से कहीं मदद ढूंढने को कहा। जैसे ही दोस्त ने फोन बाहर निकाला तो अचानक ऊपर से कुछ आवाज आई और आसमान में एक लाश जमीन पर आ गिरा। इससे पहले वो कुछ कहते हैं या करते हैं, एक विशाल राक्षस अपने पंख फड़फड़ाता हुआ ट्रक की छत पर आ खड़ा हुआ। उसने देखा कि बाकी दो दोस्त भी घबराकर भाग पड़े। इधर क्रीपर जमीन पर आ गया और ट्रक का पिछला दरवाजा खोल दिया। फिर उसने अपना हाथ उठाया तो अचानक एक भाला उसके हाथ में आ गया। क्रीपर ने भाग रहे लड़कों पर निशाना साधा और एक ही निशाने में भाला दोनों के शरीर का आर पार कर दिया। कुछ देर दर्द से लड़ने के बाद उन दोनों की वहीं पर मौत हो गई। इसके बाद क्रीपर अपना भाला निकाल कर वापस ट्रक में रख दिया और अपने अगले शिकार को ढूंढने का तैयारी करने लगा। तभी अचानक उसे कुछ तेज सुगंध आई जिससे वो समझ गया कि आसपास कोई और भी इंसान है। ये कर्क का चौथा दोस्त था जो पहले ही भाग निकला था। क्रीपर ने अपनी सूंघने की शक्ति से उसका पता लगाकर उसे भी मार डाला। फिर हमें पता चलता है कि क्रीपर हर 23 साल बाद जगता है और पूरे 23 दिन के लिए वैसे दरिंदा बनकर इंसानों का शिकार करता है। कुछ समय बाद पुलिस को क्रीपर का ट्रक मिलता है तो उन्होंने पीछे का दरवाजा खोलता है जहाँ उन्हें कई सारी लाशें मिलती है। इस खटारा ट्रक में न जाने कितने गली सड़ी लाशें और कंकाल पड़े थे जिन्हें देखकर ऑफिसर का हालत खराब हो गया और वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि एक्चुअल में ये कौन कर रहा है। कोई सीरियल किलर तो नहीं है या फिर कौन है जो इंसानों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहा है। फिर एक ऑफिसर ने और छानबीन करने के लिए अंदर हाथ डाला और अचानक वही शिकंजा तेजी से गिरा जिससे ऑफिसर के बाजू कट गई। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि इस पुराने ट्रक में कितने जाल छुपे हुए हैं। इस शिकंजे की वजह से लाशों को भी बाहर नहीं निकाला जा सकता था और ये सब देखकर शेरिफ डेविड काफी निराश थे। उसी समय और पुलिस की गाड़ियां वहां आ गई और तब हमें पता चला कि सरकार ने इस क्रीपर को पकड़ने के लिए एक खास स्क्वाड बनाया है और इस टीम को लीड कर रहा है कैप्टन डैन। इधर डैन और डेविड केस के बारे में बातचीत कर रहे थे और उधर बाकी ऑफिसर ट्रक का दरवाजा खोलने में लगे थे। तभी अचानक ट्रक में चाकू वाली रस्सी तेजी से हमला कर दिया जिससे डैन मरते मरते बचा। इस खौफनाक मंजर को देखकर सभी के सभी काफी डरने लगे और अब किसी को भी उस ट्रक के पास जाने में हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर थोड़ी देर बाद डेविड ने डैन को किले में ले जाकर बताया कि क्रीपर ने अब तक 3 ऑफिसर को और कई आम लोगों की जान ले चुका है। तभी इस ऑफिसर ने उन्हें खबर दी कि ट्रेपक के ट्रक को टो कर लिया गया है। यह सुनकर डैन गुस्से से भर गया क्योंकि वह जानता था कि क्रीपर अपने ट्रक को किसी भी हालत में वापस हासिल करके ही रहेगा। इसका मतलब ये था कि टो ट्रक ड्राइवर की जान भी खतरे में है। उन्होंने तुरंत ऑफिसर डीना और टो ट्रक ड्राइवर फ्रैंक से बात की, पर तब भी क्रीपर अपनी कुल्हाड़ी लेकर ट्रक के पास आ पहुंचा था। उसने एक ही वार में जंजीर तोड़ डाली तो फ्रैंक ने अचानक अपना ट्रक रोका। उन्होंने देखा कि क्रीपर
क्रीपर का ट्रक छूटकर पीछे जा चुका था। डीन और फ्रैंक ने पास जाकर देखा तो क्रीपर ट्रक के ऊपर खड़ा होकर घूर रहा था। तभी उन्हें पता चलता है कि ये ट्रक अपने आप ही बिना ड्राइवर का चल सकता है। अब क्रीपर को अपना ट्रक मिल गया था, इसलिए वो बिना किसी को नुकसान पहुंचे हंसते हुए वहां से चला गया। डीना और फ्रैंक को लगा कि उनकी जान बच गई, पर कुछ ही पलों के बाद उन्होंने देखा कि क्रीपर का ट्रक वापस लौट आया। इस वक्त फ्रैंक हद से ज्यादा डरा हुआ था और अब ट्रक थोड़ी देर आकर रुक गया, मगर क्रीपर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। डीना और फ्रैंक ने आसपास नजर दौड़ाई तो अचानक क्रीपर ने हवा से फ्रैंक के ऊपर कूद पड़ा। डीना ने तुरंत अपनी बंदूक उस पर तान डाली। क्रीपर ने उसे देखकर इशारा किया, जिससे वो समझ गई कि उसका बंदूक से क्रीपर का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। अब भी उसकी आंखों के सामने फ्रैंक को उठाकर ले गया और वे बेचारी चुपचाप खड़ी होकर देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती थी। जल्द ही डैन और डेविड वहां पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि डीना ड्राइवर सीट में दुबक कर बैठी हुई थी। इसके बाद अगली सुबह हम देखते हैं कि कौवा एक घर के दरवाजे पर आ बैठा है और फिर एक बूढ़ी औरत घर से बाहर निकली और पेड़ को देखने लगी तो इंसान ने उसे हाथ के इशारे से बुलाया। इस औरत का नाम गेलन था और वो इस इंसान को देखकर काफी दुखी थी। असल में ये कोई इंसान नहीं बल्कि उसके मर चुकी बेटी कैनिन की आत्मा थी। असल में 23 साल पहले जब क्रीपर आया था तो कैनी ने क्रीपर को एक आदमी को अगवा करते हुए देख लिया था। कैनी तुरंत अपनी गाड़ी से बाहर आकर उसे ढूंढने लगी तो अचानक आसमान से कटा हुआ हाथ उसके सामने आ गिरा। यह किसी और का नहीं बल्कि क्रीपर का हाथ था और उसके हाथ कटने के बावजूद भी उसका हाथ हिल डुल रहा था। अब कैनी ने उसे उठाया और अपने घर ले आया और घर के सामने वाले पेड़ के नीचे उसे दफना दिया। अब 23 साल बाद क्रीपर फिर से लौटा था और ये जानता था कि वो अपना कटा हुआ हाथ लेने जरूर आएगा। कैनी की आत्मा ने अपनी माँ को उसकी भतीजी एडिसन के साथ शहर छोड़ देने को कहा, नहीं तो क्रीपर का अगला शिकार वो होगी। खैर अगले दिन एडिसन अपने घोड़ों के लिए चारा खरीदने के लिए दुकान चली गई, मगर उनका पहले से ही बहुत सारा उधार था, इसलिए दुकानदार ने उसे चारा देने से इनकार कर दिया। एडिसन निराश होकर वहाँ से घर वापस आ गई तो दुकानदार के बेटे बड़ी को उस पर तरस आ गया। बड़ी काफी समय से एडिसन को पसंद करता था, इसलिए उसने खुद ही एडिसन की मदद करने का फैसला कर लिया। वो अपने पिता से पूछे बिना ही एडिसन के घोड़े के लिए काफी सारे चारा ले आया। ये देखकर एडिसन थोड़ी शर्मिंदा थी और उसने चारा ले लिया। उसने बड़ी से वादा किया कि वो जल्द ही उसके सारे पैसे लौटा देगी। इसके बाद बड़ी एडिसन के साथ तबेले में चारा रखवाने गया। रास्ते में खेत में उन्होंने कई घोड़े को डर के भागते हुए देखा तो बड़ी ने बाहर निकल कर देखा कि खेत का मालिक काफी घबराया हुआ था। मजदूर एक टैंक के नीचे छिपे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि मानो उन्होंने कोई खौफनाक मंजर देख लिया हो। खेत के मालिक ने बड़ी को तुरंत पुलिस को फोन करने को कहा। अब बड़ी अपनी गाड़ी में जाकर पुलिस को फोन करने ही वाला था तो अचानक एक खून से सना आदमी उसकी खिड़की पर आ गया, जिससे वो चिल्ला पड़े। इससे पहले कि वो सदमे से बाहर आते कि एक और काला साया उसके सर पर मंडराने लगा। ये कोई और नहीं बल्कि क्रीपर था जो टैंक के नीचे छुपे मजदूरों को पकड़ने आया था। जब बड़ी और एडिसन ने टैंक के पलटने की आवाज सुनी तो वो समझ गया कि क्रीपर उसके पीछे ही मौजूद है। उन्होंने देखा कि क्रीपर ने मजदूर को छोड़ दिया था। जब एडिसन और बडी ने फिर से वहां देखा तो टुकड़ी पर गायब हो चुका था। बडी ने तुरंत ट्रक को स्टार्ट करके वहां से निकलने को सोचा, मगर ट्रक तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। तभी अचानक क्रीपर उसके सामने आ गया और अपनी आंखें बंद करके अपने आसपास मौजूद डर के भाव को महसूस करने लगा। क्रीपर को बडी से ज्यादा एडिसन में दिलचस्पी था। वो अचानक उड़कर एडिसन की तरफ आ गया और अपनी उंगली से खिड़की का खून साफ करने लगा। फिर वो एडिसन के शरीर की सुगंध ले रहा था और जल्द ही वो समझ गया कि एडिसन ही उसकी अगली शिकार है। वह खुशी से चिल्ला उठा, जिससे खिड़की की कांच चकनाचूर हो गया। फिर उसने एक ही बार में खिड़की तोड़कर ट्रक को गिरा दिया और एडिसन को दबोच लिया। जब तक बड़ी को एहसास हुआ कि ये सब क्या हो रहा है, तब तक क्रीपर एडिसन को लेकर उड़ गया था। अब फिर हम देखते हैं कि क्रीपर ने एडिसन को मारा नहीं बल्कि उसे अपने ट्रक के पीछे हिस्से में फेंक दिया और खुद अगले शिकार पर निकल गया। तब वहाँ एडिसन की नजर कर्क पर पड़ती है। यह वही लड़का था जो शुरुआत में ट्रक के चाकू से जख्मी हो गया था। वो दोनों एक छोटे से टाउन से थे, इसलिए उन्होंने एक दूसरे को पहचान लिया। फिर उन्होंने क्रीपर के वापस लौटने से पहले ही वहाँ से भागने का प्लान बना रहे थे। कर्क जानता था कि पिछले दरवाजे पर जाल बिछा हुआ है, इसलिए उसने आगे के दरवाजे से निकलने का कोशिश किया, मगर वो ये नहीं जानता था कि आगे की सीट पर भी खतरा मंडरा रहा था। जैसे ही कर्क ने हैंडल को छुआ तो साइड से तेज रफ्तार में भाला निकला जो सीधा कर्क के सर पर आर पार कर गया। ये देखकर एडिसन बहुत ही खतरनाक तरीके से डर चुकी थी और वो भी वहीं जख्मी हो गई। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि खेत में
गेलन भी यही पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि 23 साल पहले उसके बेटे के साथ क्या हुआ था। उसने केनी की आत्मा का एक नहीं सुनी और जमीन में गड़ा हुआ क्रीपर का हाथ बाहर निकाल लिया। उसने हाथ को टेबल पर रखा तो उसने देखा कि वो हाथ अब भी हिल रहा था। फिर गेलन ने घबराते हुए धीरे धीरे अपना हाथ उस पर बढ़ाया। अचानक क्रीपर के हाथ ने गेलन का हाथ जकड़ लिया और उसे हवा में उड़ा दिया। गेलन की आंखें सफेद पड़ गई थी और उसके शरीर अजीबोगरीब तनाव से मुड़ने लगा। उसी दौरान डैन और डेविड अपनी टीम के साथ मिलकर क्रीपर को पकड़ने की तैयारी कर रहे थे। तभी टीम मेंबर माइकल अपनी मॉडिफाइड ट्रक पर वहां आ गया। उसने एक जबरदस्त बंदूक रखी हुई थी जो 1 मिनट में 6000 राउंड फायर कर सकती थी। माइकल को पूरा यकीन था कि इस हथियार से वो क्रीपर का खात्मा कर सकता है। खैर टीम ने इकट्ठा होते ही उसने क्रीपर की तलाश शुरू कर दी। उधर गैलन को जब होश आया तो उसने डैन और डेविड को फोन करके बुलाया। असल में गैलन ने क्रीपर के हाथ को छुआ तो उसे क्रीपर की असली कहानी दिखाई दी। वो समझ गई थी कि क्रीपर कौन है और ये इस रूप में कैसे आया, मगर गैलन ने कहा कि ये सच डैन और डेविड को नहीं बता सकती। उन्होंने भी गैलन पर ज्यादा दबाव नहीं डाला। अब डैन खुद क्रीपर का राज जानना चाहता था, इसलिए उन्होंने क्रीपर का हाथ छूने का फैसला किया। डेविड ने उन्हें रोकने की बहुत ही कोशिश की मगर कोई भी फायदा नहीं हुआ। अचानक क्रीपर के हाथ ने उसके हाथ को भी जकड़ लिया और डैन उसी पल बेहोश हो गया। उसकी टीम ने उसे तुरंत नीचे उतारा और जमीन पर गिरते ही उसकी आंखें सफेद हो गई और उसकी शरीर भी अजीबो गरीबों की तरह मुड़ने लगा। कुछ देर बाद जब डैन को होश आया तो एकदम हक्का बक्का हो गया था। जब डेविड ने उसे पूछा कि उसे क्या देखा तो डैन एकदम चुप रहा। उसी समय माइकल को हाईवे पर एक पलटी हुई गाड़ी की खबर मिलती है कि वो समझ गया था कि ये काम सिर्फ क्रीपर ही कर सकता है। यह सुनकर डैन ने क्रीपर का खात्मा करने के लिए अपने प्लान को अंजाम देने का फैसला किया। इस बार माइकल आगे था और डैन और डेविड उसके पीछे क्रीपर को ढूंढने निकले। जल्दी उसने हाईवे 9 पर क्रीपर का ट्रक दिखाई दिया। तब डेविड ने गुस्से से ट्रक के टायर पर गोली चला दी, लेकिन उसके टायर भी बुलेट प्रूफ था और उसके गोलियां टायर से टकराकर वापस उन्हीं की गाड़ी पर लग गई। फिर डेविड ने ट्रक पर गोली चलाई पर वहां भी ऐसा ही हुआ। अब क्रीपर ने ट्रक में बॉम्ब उनकी ओर छोड़ा पर डैन ने एन वक्त पर गाड़ी मोड़कर खुद को बचा लिया। लेकिन इस बॉम्ब में तो ट्रैकिंग डिवाइस था और एक बार फिर उनकी ओर आने लगा। तब डेविड ने दिमाग लगाया और पहले ही बॉम्ब पर गोली चला दी जिसे वो रास्ते पर ही फट गया। तभी माइकल दूसरी ओर आया और वो अपनी खास बंदूक से क्रीपर का खात्मा करने को तैयार था। ये देखकर डैन घबरा गया और उसने तुरंत माइकल को रेडियो पर कहा कि गोलियां न चलाएं क्योंकि ये गोलियां ट्रक से टकरा कर वापस उन्हें ही लगेगी। लेकिन माइकल को डैन की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उसने अपने बंदूक से ही हमला बोल दिया। जिसका डर था वही हुआ। सारी गोलियां टकरा कर उन्हें ही आ लगी और माइकल और उसके ड्राइवर के मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद डैन और डेविड की ओर एक और बम आया और इस बार वो बच ना सके। धमाके में उसकी कार पलट गई और खुशकिस्मती से उनकी जान बच गई। जल्दी क्रीपर अपना ट्रक लेकर वहां आ गया और लगातार हॉर्न बजाकर उन्हें चिढ़ाने लगा। अब डेविड अपनी राइफल लेकर बाहर निकला और क्रीपर के साथ आखिरी मुकाबला करने के लिए तैयार था। डैन भी उसके पीछे आया। उसने डेविड को शांत रहने को कहा क्योंकि अगर क्रीपर को उसके डर की भनक लग गई तो उसका आज बच पाना नामुमकिन है। तभी डैन की नजर माइकल के ट्रक पर पड़ी तो वो खुद जाकर वो खास बंदूक चालू करने का फैसला किया। इधर क्रीपर अपनी कुल्हाड़ी लेकर धीरे धीरे डेविड की ओर बढ़ रहा था। डेविड ने गोली चलाई लेकिन क्रीपर ने अपनी कुल्हाड़ी से गोली रोक दिया। डेविड ने खड़े होकर एक और गोली चलाई जिससे क्रीपर की टोपी उड़ गई। इससे क्रीपर गुस्से से भर गया। इधर डेविड तीसरी गोली चलाने ही वाला था तभी क्रीपर ने अपने डार्ट से उस पर हमला कर दिया जो सीधा डेविड की राइफल के नोक पर जा घुसी। अब डेविड के पास अपने बचाव करने के लिए एक हैंड गन बची थी। क्रीपर अपने जोरदार वार से डेविड का काम तमाम करने ही वाला था कि एन वक्त पर डैन ने उस खास बंदूक को संभालते हुए क्रीपर को ललकारा। इससे क्रीपर का ध्यान भटक तो गया लेकिन अब वो बहुत ही डर गया क्योंकि बंदूक जाम हो चुकी थी। क्रीपर अब अपनी कुल्हाड़ी के साथ डैन पर टूट पड़ा। उसने अपना पंख फड़फड़ाकर हवा में उड़ गया। उसी पल डैन को ये लग रहा था कि भाई अब तो नहीं बचने वाला, लेकिन इस मुसीबत घड़ी में डैन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर गन को ठीक करके उड़ते हुए क्रीपर पर निशाना डाल दिया। गोलियां बरसने लगी और डैन ने क्रीपर को छेदी सिंह बना दिया, लेकिन इतनी बड़ी गोलियां भी उस पर कोई असर नहीं हुआ और क्रीपर मौका मिलते ही उस पर झपट पड़ा। दूर से डेविड ने देखा कि क्रीपर ने अपनी कुल्हाड़ी से डैन का सर काट डाला। अब डेविड के पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। जैसे जैसे रात ढलने लगी गैलन को पक्का यकीन था कि क्रीपर आने वाला है। वो अपनी शॉटगन उठाकर अंतिम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थी। अचानक वहाँ हेडलाइट दिखी। गैलन को लगा कि वो क्रीपर का ही है, लेकिन दरवाजा खोलने पर उसे बडी मिला जिसने बताया कि उसकी पोती एडिसन को किडनैप कर लिया गया है और वो क्रीपर के पास है। इधर ट्रक के कार्गो एरिया में फंसी एडिसन ने अचानक बाहर शोर सुना और वो जल्दी से ही एक सफेद चादर के नीचे छिप गई और मरने
का नाटक करने लगी, लेकिन क्रीपर ने आते ही चादर उठा दिया और एडिसन को पकड़ लिया। अब वो उसे खाने का तैयारी ही कर रहा था, तभी जैसे ही क्रीपर चाकू लेने के लिए मुड़ा, एडिसन मौका मिलते ही पीछे हटकर छुप गई। जैसे ही क्रीपर ने एडिसन को फिर से पकड़ा, उसने बड़ी चतुराई से पैसेंजर सीट पर लगे ट्रैप को एक्टिवेट कर दिया, जिससे एक भाला क्रीपर के सर पर घुस गया। क्रीपर ने काफी भयानक चीख मारी क्योंकि इस हमले से उसकी एक आंख निकल गई थी। मौका देखकर एडिसन ने खुद को छुपाया और ट्रैप से बचते हुए ट्रक से बाहर कूद गई। वो जल्दी से उठी और पूरी रफ्तार से भागने लगी। क्रीपर ने उसका पीछा करते हुए बहुत कोशिश की, लेकिन वो जमीन पर आ गिरा। पता चलता है कि डैन ने अपनी बंदूक से उसके एक पंख को उखाड़ दिया था, लेकिन उड़ते ही क्रीपर ने भाग रही एडिसन की तरफ एक डार्ट फेंक दिया, लेकिन एक पत्थर से टकरा कर गिर गई, जिस वजह से वो डार्ट उसे कुछ इंचों से चूक गया। अब गुस्से से भरा क्रीपर ने एक रस्सी से जुड़ा हुआ वो चाकू उठाया। सिर्फ एक आंख होने की वजह से उसे निशाना लगाने में बहुत ही तकलीफ हो रहा था, पर शिकार अब भी दूर भाग रहा था। क्रीपर ने पूरी ताकत से चाकू फेंका, लेकिन वो चूक गया। निशाना एडिसन के जैकेट पर पड़ा, जिससे वो जमीन पर गिर गई। क्रीपर ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और उसकी तरफ दौड़ने लगा। जैसे ही वो एडिसन को पकड़ने ही वाला था, सामने से आ रहे ट्रक ने क्रीपर को टक्कर मार दिया और साथ ही उसकी जान बच गई। एडिसन उठी और बिना पीछे देखे भाग निकली। लोगों को डरा डरा कर उसकी जान लेने वाला क्रीपर अब पहली बार कमजोर महसूस कर रहा था। उसने अपना गुस्सा ट्रक ड्राइवर पर निकाला और उसे मारकर अपनी चोटें ठीक की। क्रीपर फिर एडिसन के घर अपना कटा हुआ हाथ लेने गया। उसके हाथ जमीन पर मिला, जिसे गैलन ने चिढ़ाने वाला मैसेज छोड़ा था। ऊपर लिखा हुआ था कि मैं जानती हूँ तुम कौन हो। ये पढ़कर क्रीपर को बहुत ही गुस्सा आया और उसने हाथ को चूर चूर कर दिया। उसके बाद इंसानों का शिकार करने के लिए सिर्फ 23 दिन का समय था और अब बहुत जल्द ही 23 साल की नींद के लिए जाना होगा। तो उसने अभी एडिसन को छोड़कर किसी बड़े टारगेट पर ध्यान देने का फैसला किया। इसी बीच बड़ी मुश्किलों से बची एडिसन को बड़ी और उसकी दादी मिल गई। आखिर में बड़ी और एडिसन ने एक दूसरे को गले लगाकर अपने प्यार का इजहार किया। तो दोस्तों, आपको ये अजूबो गरीब डरावनी मूवी कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।